अभी जो सामने आने वाला है वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक दर्ज की गई घटना की जांच है, एक ऐसी घटना जिसे आज तक कोई समझा नहीं पाया है। ये कहानी है एक डिजिटल तस्वीर की जो अपने आप बदलती रही और उसके साथ बदलती रही हकीकत। और यहीं से इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है, एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले बयान से। लेकिन ये बयान असल में एक ऐसी घटनाओं के चेन रिएक्शन का पहला डोमिनो था जिसे समझाना मतलब तर्क और विज्ञान के बस की बात ही नहीं है। तो कहानी हमें ले जाती है धनबाद, 17 जून। दो दोस्त अपने ऑनलाइन चैनल के लिए अर्बन एक्सप्लोरेशन के वीडियो बनाते थे। वो उस दिन भी कंटेंट इकट्ठा करने के लिए निकले थे और उनका डेस्टिनेशन एक बदनाम वीरान इमारत, जिसके बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। प्रेतवादित होने की कहानियां, अजीब आवाजें, मतलब एक ऐसी जगह जहां रात में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। चलिए सबसे पहले उन फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं जिन पर कोई सवाल नहीं है। तारीख 17 जून, रात का वक्त। दो दोस्त एक वीडियो शूट के लिए एक वीरान जगह पर हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसा हमेशा होता है वैसा ही। इस पूरी की पूरी विसंगति की जड़ बस ये एक अकेली तस्वीर है। पहली नजर में देखने पर इसमें कुछ खास नहीं लगता। एक टूटी हुई इमारत, सामने एक पुराना जंग लगा झूला, एक ऐसा शॉट जो कोई भी अर्बन एक्सप्लोरर शायद दर्जनों बार ले चुका होगा। बिल्कुल साधारण। नरेटर इस बात को लेकर 100% श्योर था। जब उसने ये फोटो ली वो सीन एकदम स्थिर था, खाली था, और यही यकीन आगे आने वाले भयानक विरोधाभास की नींव रखता है। और अब हम इस जांच के असली हिस्से में आते हैं। जो कुछ भी हुआ उसने नरेटर को इतना परेशान कर दिया कि उसने एक तरह का एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो अगले 7 दिनों तक हर रोज उस तस्वीर को देखेगा, और उसने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया वो एक सिस्टमैटिक दिन ब दिन का ऑब्जर्वेशन था जो धीरे धीरे उसके होश उड़ा रहा था। सवाल तो यही है ना कि एक स्टैटिक डिजिटल फाइल आखिर अपने आप बदल कैसे सकती है? ये टाइमलाइन सामने आने से पहले यही सवाल इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। ये जो डर था ना वो एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे रेंगते हुए आया। देखिए पहले दिन क्या हुआ, झूले पर बस एक हल्का सा काला धब्बा, ऐसा लगा जैसे कोई शैडो हो या कैमरे में कोई गड़बड़। लेकिन दूसरे दिन वो धब्बा वो एक कपड़े जैसा आकार लेने लगा। तीसरे दिन तो एक और नई चीज आ गई, झूले के नीचे जमीन पर खरोच का निशान। 7वें दिन तक तो फोटो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो जो परछाई थी ना दरवाजे पर वो तो गायब हो गई थी और उसकी जगह अब झूले पर कोई बैठा हुआ था। इसके बाद नरेटर ने वही किया जो शायद कोई भी करता। उसने अपने दोस्त राघव को साथ लिया और फैसला किया कि वो वापस उसी जगह पर जाएगा, ये देखने के लिए कि असल दुनिया में क्या हो रहा है और क्या वो बदली हुई तस्वीर से मेल खाता है या नहीं। यही सीधी तुलना इस पूरे मामले का दिल है। फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल सबूत के बीच एक भयानक फासला। असल जगह पर झूला खाली था, जमीन एकदम साफ थी, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर एक दूसरी, एक डरावनी हकीकत आकार ले रही थी। और ठीक जब उसे लगा कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, उसे पहला बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका लगा। झूले पर जो आकृति बैठी थी अब उसका चेहरा साफ दिखने लगा था, और वो चेहरा खुद नरेटर का था, या यूं कहें उसी का एक बिगड़ा हुआ, एक नामुमकिन रूप। ये तस्वीर नरेटर की एक भयानक नकल थी। आंखें बिल्कुल खाली, सिर एक ऐसे एंगल पर झुका हुआ था जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। वो खुद था और फिर भी वो नहीं था। उस वेरिफिकेशन ट्रिप के दौरान एक और तस्वीर ली गई थी और फिर से वही सब होने लगा, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था। पैटर्न खुद को दोहरा रहा था, लेकिन अब ये एक्सेलरेट हो गया था। जो बदलाव होने में पहले पूरा हफ्ता लगा था वो अब कुछ ही दिनों में हो रहे थे। दूसरे दिन परछाई, तीसरे दिन झूले पर एक आकार, और चौथे दिन झूले पर वही डरावनी आकृति। और फिर आया 5वां दिन, अंतिम और सबसे भयानक बदलाव। दूसरी तस्वीर में एक और शख्स दिखाई दिया। वो प्रवेश द्वार पर एक परछाई की तरह खड़ा था, और जब नरेटर ने जूम इन किया तो उसका खून जम गया। वो उसका दोस्त था, राघव। इस डिजिटल गड़बड़ी का असल दुनिया में नतीजा निकला। राघव आधिकारिक तौर पर एक गुमशुदा व्यक्ति बन गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन आज तक
उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं आज के दिन पर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केस बंद नहीं हुआ है, ये घटना अभी भी जारी है। नरेटर के ये शब्द साफ बताते हैं कि ये डरावना सिलसिला रुका नहीं है। वो तस्वीर आज भी मौजूद है और आज भी बदल रही है। सबसे ज्यादा टेंशन की बात ये है कि आज सुबह ही उस तस्वीर में एक नया डेवलपमेंट हुआ है, कुछ नया जो पहले कभी नहीं था। नरेटर का आखिरी बयान ही शायद सबसे ज्यादा डरावना है। उसके मुताबिक तस्वीर में एक नया रिफ्लेक्शन है, एक चेहरा जो उस इंसान जैसा दिखता है जो अभी उसे देख रहा है। हम इस केस फाइल को नरेटर की इसी सीधी और आखिरी चेतावनी के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी चेतावनी जो सुनने वालों के मन में एक गहरा डर छोड़ जाती है कि हर बदलाव सिर्फ तस्वीर में नहीं होता,